हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सनसेट टाइम, सनसेट व्यू है मेरे बेटे के बेडरूम से। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है। मुझे लगता है मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो इंडिया में नहीं है या मेरे लिए नई थी जब मैं पहली बार सिंगापुर आई थी। तो आइए देखिए मेरे साथ। और हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी। आज मेरी बेटी का मन था कि लाइब्रेरी जाना है मुझे। वो पहले रेगुलर जाती थी, अभी कुछ दिनों से हम गए नहीं थे। और आज बहुत ही हॉट सनी डे था और अभी भी बहुत गर्मी है, हवा नहीं चल रही है। और ये जो शाम का टाइम होता है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है क्योंकि लाइट्स ऑन होते हैं, तो ये टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए, और लाइब्रेरी है वाइट सैंड मॉल में, तो हम वहाँ जा रहे हैं। पहले उसको थोड़ी देर इधर उधर कुछ करेगी, फिर उसके बाद फाइनली लाइब्रेरी जाएंगे हम। मेरा बेटा पहले से ही जा चुका है। और लाइब्रेरी जाने से पहले थोड़ी देर स्विंग पे जाना था। तो ये झूले लगे हुए इस तरह के मॉल में पीछे की तरफ 3, जिस पे कि फैमिलीज़ भी बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। शाम का टाइम था, बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे भी इन्जॉय कर रहे थे। और एक्चुअली तो हमको लाइब्रेरी जाना था, लेकिन उसके पहले थोड़ी देर उसको बैठना था। उसको बहुत मज़ा आता है स्विंग में वैसे भी। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे। और यहाँ मैं ये दिखाना चाहूँगी, ये जो कियोस्क है मिनी KTV का, इसमें अगर कोई सिंगिंग करता है तो वो अंदर जाके अपने गाने रिकॉर्ड कर सकता है और शेयर कर सकता है दूसरे लोगों के साथ। आप खुद को आइसोलेट कर सकते हैं और अंदर जाके अपना गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह के कियोस्क बहुत ही कॉमन है, कहीं पे भी आप जाएंगे तो ये मिल जाएंगे। और कैंडी मशीन्स मिल जाएंगी, आइसक्रीम मशीन, जूस मशीन, कोक मशीन, कुछ भी बहुत ही आसानी से हर जगह आपको अवेलेबल होता है। बिल्डिंग्स में भी मशीन लगी होती है जहाँ से ब्रेड ले सकते हैं आप और कोक ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस। और जैसे कि हॉलीडे सीज़न चल रहा है, हम मॉल में ऊपर आ गए हैं लाइब्रेरी के फ्लोर पे। लेकिन देखिए सामने कुछ बलून स्कल्पचर्स लगे हुए हैं और मेरी बेटी बहुत ही अट्रैक्ट हो रही है और वो बोल रही है कि चलो पहले वहाँ जाना है मुझे। तो बस उधर देखेंगे। और क्योंकि हॉलीडे सीज़न है तो हमेशा कुछ न कुछ मॉल्स में लगा ही रहता है और वो बच्चों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। और कुछ न कुछ ऑफ़र रहता है कि अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करनी है आपको, तो $50 स्पेंड करिए आप यहाँ पे, तो आपको ये वर्कशॉप फ्री मिलेगी। तो देखिए ये बलून स्कल्पचर्स लगे हुए हैं। इसकी एक्चुअल वर्कशॉप 15th को है, बस ये देखना है हमको। और बस उधर साइड में जापान होम कुछ शॉप्स है। और फाइनली हम जा रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी में। सिंगापुर में हर एरिया में एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है जो फुल्ली ऑटोमेटेड होती है। आपके पास अगर कार्ड है तो आप कैटलॉग से बुक चूज़ कर सकते हैं, बुक की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पे लेस पेपर, लेस क्यू, सब कुछ लेस, मतलब कि आपको टाइम नहीं लगता है सब कुछ चेक करने में। ऑनलाइन पेमेंट है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। और बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। आज भी मेरा बेटा पहले ही आ गया था, मैं और बेटी बाद में आए। तो देखिए मैं आपके साथ एक बार शेयर कर रही हूँ पूरा कंप्लीट पूरा टूर एक तरह से लाइब्रेरी का। तो सिंगापुर में पब्लिक लाइब्रेरीज़ हर एरिया में ही मिलती है और ये मुझे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, मेरे दिल को मतलब खुश कर दिया था जब मैं पहली बार यहाँ आई थी। तो ये देखिए बच्चों का एरिया है, यहाँ पे मेरा बेटा ऊपर स्टेयर्स पे बैठ के पढ़ रहा होगा। तो मेरा बहुत दिल बाग हो गया कि मतलब बच्चों के लिए कितनी अच्छी फैसिलिटी है। और अगर आप यहाँ आते हैं कभी भी आ सकते हैं और कितनी भी देर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री है। आप बुक लीजिए, पढ़िए। आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं मेंबरशिप के लिए और अगर आप बुक बोरो कर रहे हैं घर ले जाने के लिए तभी। अदरवाइज आप बिना, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो भी यहाँ आके घंटों पढ़ाई कर सकते हैं और कोई भी बुक लेके रीड कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे दिल को इतना पसंद आया ये कि मैं बता नहीं सकती कि बच्चों के लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी है। क्योंकि जब मेरी बेटी किंडरगार्टन में थी तो वहाँ भी ये लाइब्रेरी, किंडरगार्टन के बच्चे स्कूल से ही बुक ले सकते थे। वहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी डायरेक्ट मिलती है उनको। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। और ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और छोटे बच्चों का सेक्शन अलग है, स्टोरी सेक्शन अलग है। तो देखिए और एंजॉय करिए ये लाइब्रेरी टूर जो सिंगापुर पब्लिक लाइब्रेरी है। और मेरी बेटी को भी यहाँ आना बहुत पसंद है और वो यहाँ के बहुत सारी बुक्स निकाल के बैठ जाती है। और ये देखिए जो टेबल्स हैं इनमें भी कुछ आर्ट वर्क लगा हुआ है बच्चों का।
और वो एक बुक लेके आई और मुझसे पूछ रही है कि मम्मी ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो मैंने उसको बताया कि ये उर्दू में लिखा हुआ है। बाईलैंग्वेज विजुअल डिक्शनरी वो कुछ ले आई थी। तो वो बहुत सारी, और बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे। आपका अगर पढ़ने का मन नहीं भी होगा तो भी आके आप बुक्स देखेंगे, कुछ ना कुछ तो आप नया करेंगे ही। और कभी कभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी रहती है, स्टोरी टेलिंग रहती है, किसी दिन कुछ और, कोई और चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी सी भी चीज़ से रिलेटेड देते हैं वो लोग। तो ये पूरा कम्प्लीटली फ्री है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और ये देखिए बच्चों की आर्ट वर्क है जो उन्होंने टेबल पे लगा रखे हैं, बहुत ही सुंदर है ये, और बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर, चिलिंग एटमॉस्फेयर। ये बुक्स जो मेरी बेटी लेकर आई है और अब वो रीड करेगी अपने आप ही, और मैं बैठ के थोड़ा सा मोबाइल देख रही हूँ, और उसके बाद मेरे को भी उसके साथ लगना पड़ेगा। तो मैं ट्राई कर रही हूँ व्लॉग बनाने का। मैं इस तरीके से मैंने कोई भी व्लॉग अभी तक ट्राई नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं ऐसे लाइब्रेरी में बना रही हूँ, ये बुक रीड कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा लर्निंग का एक वो है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए सामने की तरफ वो क्लीनिंग चल रही है, वो क्लीन कर रही है लेडी, और साथ साथ में बुक्स भी अरेंज करती जा रही है। बच्चे इधर उधर छोड़ देते हैं तो क्लीनिंग साथ में ही चलती रहती है और साथ में ही वो अरेंजमेंट करते रहते हैं। और ये मेरे साथ में रीड कर रही है कुछ वो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लाइब्रेरी आके। कभी कभी मैं भी अपनी कोई बुक्स लेके रीड करती हूँ, या फिर मैं अपना क्रोचेट और थ्रेड लेके आती हूँ, तो मैं अपना कुछ क्राफ्ट बना रही होती हूँ, कुछ भी निटिंग या क्रोचेटिंग करती हूँ, और साथ में वो भी बुक रीड करती रहती है। तो अच्छा बहुत लगता है अंदर आने के बाद लाइब्रेरी में, बहुत ही जल्दी टाइम जाता है, पता भी नहीं चलता है। और बच्चों को अगर हम लाइब्रेरी लेके आते हैं तो कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। ये देखिए हग मशीन एक बुक लेके आई है वो, और यहाँ आने के बाद सच में बहुत जल्दी टाइम निकलता है। और वो मुझसे कह रही थी कि मम्मी हम लोग रोज़ यहाँ पे आएंगे, डेली आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, हो नहीं पाएगा, क्योंकि आजकल इतना अजीब सा शेड्यूल हो रखा है। हॉलीडेज़ में मॉर्निंग लेट होती है, फिर सब कुछ लेट होता है, तो शाम भी पता नहीं चलती है, और मुझे बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने यूट्यूब की वजह से। और ये जो पार्ट है देखिए, बच्चों के लिए सीडी लाइब्रेरी है यहाँ पे, और एक मशीन भी लगी हुई है जिसपे कि बच्चे अपना सीडी चला के देख भी सकते हैं। क्विक चार्ज का यहाँ पे ये भी लगा हुआ है पावर के लिए, अगर आपको चार्ज करना है। और एक स्विंग है जिसपे मेरी बेटी इंजॉय कर रही है और उसको बहुत मज़ा आ रहा है। मैं उसको बता रही हूँ कि दिस इज़ फॉर रीडिंग, इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक देन यू कैन यूज़ अ स्विंग। सिर्फ ये टाइम पास के लिए नहीं है, लेकिन उसको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर एक लेडी आ गई तो उसने फिर छोड़ा और उनके लिए। और फिर अब हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा शायद ऊपर चला गया है। देखिए लिखा हुआ है यूज़ लेस पेपर लेस क्यू। तो यहाँ पे मशीन नेट्स की भी लगी हुई है, अपना पेमेंट कार्ड से कर सकते हैं। और ये हम आ गए ऊपर के सेक्शन में, जो टीनेजर सेक्शन है, और यहाँ पे बच्चे आके आराम से बैठ के अपनी स्टडी करते हैं। इसको स्टडी कॉर्नर भी कहते हैं। तो यहाँ के आराम से बैठ के स्टडी करते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी। और स्विंग्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं 2-3। तो मैं अपने बेटे को ढूंढ रही थी, लेकिन वो तब तक चला गया था नीचे और मिला नहीं मुझको। तो बहुत ही सुंदर सी लाइब्रेरी होती है। यहाँ आने के बाद काफ़ी टाइम मतलब निकल जाता है, पता नहीं चलता है। अगर आप बुक्स देखने लगे, अगर आप बुक वर्म है, तो बहुत ही जल्दी आपको मतलब सुबह से शाम हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स सभी मिल जाती हैं आपको यहाँ पे, अलग अलग कैटेगरी है, सब कुछ है। तो आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा यहाँ लाइब्रेरी में आके। और ये ऊपर से लाइब्रेरी का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। और अब हम जा रहे हैं घर। और ये अंकल जो सिंगिंग कर रहे थे, मेरी बेटी को आज उनको कुछ देना है, तो एक कॉइन लेके गई मेरे पास से और उनको दे के आई। ये ब्लाइंड है अंकल, और ये हमेशा यहाँ पे सिंग करते हैं। और यहाँ पे कोई भीख नहीं मांगता। अगर कुछ भी आपको आता है तो वो टैलेंट शो करिए, और आपको अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो वो पैसे देंगे। ये देखिए ये आंटी ट्रॉली लेके जा रही है। तो इस तरह की ट्रॉलीज बहुत कॉमन है। अगर आपको ज़्यादा हैवी सामान लाना होता है तो आप ये ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं। मैं भी लेके जाती हूँ जब मुझे ग्रॉसरी लेनी होती है। और मैं घर के पास आ गई हूँ। मेरी बेटी की शैतानी शुरू है, एक बार वो गिर चुकी है यहाँ पे।
अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया बेटी के साथ। वैसे तो आजकल हॉलीडेज़ है, कुछ ना कुछ दिन में कोई ना कोई एक एक्टिविटी रहती है, स्टोरी टेलिंग या कुछ तो होता ही है उसका, कभी ड्राइंग कभी क्राफ्ट। ये है AED मशीन जो 2-3 ब्लॉक्स के बाद में एक मिलेगी आपको, डिफाइब्रिलेटर। ये बहुत ही हेल्पफुल है, कार्डियक अरेस्ट अगर किसी पेशेंट को आया है तो ये मशीन यूज़ कर सकते हैं और किसी की भी जान बचा सकते हैं। उस पर एक नंबर दिया होता है जिसको कॉल करिए तो उनके अटेंडेंट आ जाते हैं। और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल करिए व्हाट इज़ AED, ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। और डिनर में था आलू के पराठे और मैंगो शेक मैं बना के गई थी। तो व्लॉग अगर अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ मेरी फ़ोटो पे क्लिक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखिए, नए पुराने सभी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।